ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम और हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन प्रणाम। हमारे रायपुर से जो जैन सर बिलोंग करते हैं, जिन्होंने ब्रह्मर्षि पत्री जी की भगवद गीता तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट की है, सर आपको धन्यवाद, आत्मवंदन। हम कल से 13वां अध्याय देख रहे हैं। हमने कल 3 ट्रिक बताए, 1 से 6 कर्मयुग भगवद गीता का, 7 से 12 भक्ति योग और 13 से 18 तक ज्ञान योग। इस प्रकार 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन श्लोकों में, इन अध्यायों में डिस्कस किए गए हैं। उसमें का लास्ट ट्रिक का फर्स्ट अध्याय, 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम। कल हमने थोड़ा सा टच किए थे दोनों श्लोकों को। क्षेत्र मतलब शरीर, कल इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, आज और थोड़ी सी करेंगे। शरीर कैसा है, हम और आप सब इतना नहीं जानते। सच कहे तो हम अपने बारे में कम जानते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा जानते हैं। उनकी निंदा करेंगे, उन पर कमेंट्स करेंगे, ये सब हमारा चलता है। सच कहे तो हम अपना इंट्रोस्पेक्शन सबसे पहले करें। ठीक है, सब में प्लस माइनस कुछ ना कुछ रहते ही हैं। कंप्लेंट्स ना करें किसी के बारे में, जितना हो सके अपने खुद के बारे में भी ना करें और दूसरों के बारे में भी ना करें। ठीक है, स्वभाव है, चलेगा, आगे बढ़ना है। और ये क्षेत्र कैसा है, इसके बारे में बहुत पुराना, मुझे भी 10th में ये था मगर मैं भूल गई हूँ, इसीलिए थोड़ा सा पढ़ती हूँ कि धनानि भूमौ, क्षेत्र जो है कैसा है कि धनानि भूमौ मतलब पहले, अभी भी हम धन कमाने में पूरा जीवन लगाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, धन मतलब केवल संपत्ति नहीं, जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती है वो धन में आती है। चाहे संपत्ति रहे, चाहे पुत्र रहे, चाहे मकान रहे, जो भी चीज़ हमें, जिसमें हमें रस आ रहा है, उसको कमाने में, कपड़े, ये सब धन के अंडर आते हैं। धनानि भूमौ कि हम धन कमाने में पूरा जीवन लगाते हैं, मगर वो साथ में आता है, नहीं आता। पश्यवश्य गोष्ठे, पशु, पहले के ज़माने में घर के सामने कारें नहीं रहती थी, घर के सामने हाथी, घोड़े, ऊँट, गाय, इस टाइप के जानवर रहते थे, और उसके हिसाब से उसकी सांपत्तिक स्थिति, उसका स्टेटस, अभी जो हम कहते हैं वो माना जाता था। अभी जैसे कारें हैं हमारे पास, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो स्टेटस, लोग जब घर देखने आते हैं तो खास करके कार गैरेज भी दिखाया जाता है कि मतलब उससे पता चलता है कि अभी तो कारें नहीं है मगर हमारे घर में इतनी, अपना स्टेटस। पश्यवश्य गोष्ठ, भार्या गृहद्वार, ये भी काम आने वाला नहीं है, हम जानते हैं, मगर इसमें पूरी जिंदगी बिताते हैं। तीसरा है भार्या गृहद्वारे, जब मृत्यु होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पत्नी, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, पहले की बात कर रही हूँ, पत्नी द्वार तक आती है। पश्यवश, धन नहीं आता, वो तो यहीं छोड़ना है। पशु मतलब जो भी धन या जो भी संपत्ति हैं, गाड़ियाँ हैं, गाड़ी से आप श्मशान नहीं जा सकते, श्मशान 4 कंधों पे ही जाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्बुलेंस में जाएंगे, खुद की गाड़ी में नहीं जाते, वो भी वहीं रहती है गैरेज में। पश्यवश्य गोष्ठ, भार्या पत्नी जो है द्वार तक आती है, उससे ज़्यादा नहीं। जन श्मशाने, हमारे जो संबंधी हैं, क्षेत्र की अवस्था देखिए क्या है, हमारे संबंधी ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं शमशान घाट तक। उसके बाद है देह चितायाम, जब तक चिता जल रही है तब तक देह है, एक बार चिता जलने के बाद ये देह, ये क्षेत्र भी हमें छोड़ रहा है, तो भी इसके रख रखाव, इसके चोचलों में पूरा जीवन बिताते हैं। धन, पश्यवश्य, गृह, भारिया, उनको भी संभालने में हमारा, आप सब जानते हैं, या तो भारिया रहे या हस्बैंड रहे या वाइफ रहे, उनको बैलेंस रखने में ही पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो हालांकि वो आने वाले हैं नहीं हमारे साथ, वही समय हम अध्यात्म में लगाएं कि अध्यात्म और संसार, इन दोनों का बैलेंस करते हुए हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी अपनी बढ़ाएं, इंस्टेड ऑफ छोड़ो यार इनका स्वभाव ही ऐसा है, छोड़ के अपने इसमें अंदर चले जाना जरूरी है। देहश्चितायाम कर्मानु इच्छिता,
केवल हमारे कर्म हमारे जन्म जन्मांतर तक आते हैं। इस प्रकार ये क्षेत्र है जो जड़ है, जो जड़ है, क्षर है। क्षर अक्षर हम शायद हमने देखा है, क्षर अक्षर, यस 8वें अध्याय में। क्षर मतलब जो डिटेरियोरेट होता है, हर क्षण वो कम कम होता जाता है, वो डिस्ट्रॉय होता जाता है, व्यक्त है, दिखता है, प्रकृति से बना हुआ है, मैटर है। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार ये क्षेत्र है। और ये क्षेत्र 13वें अध्याय में दिया है। ये क्षेत्र कैसे बना है? इसमें विकार भी बहुत है। इन विकारों के साथ ही उसको क्षेत्र माना जाता है। उसमें भाव भी बहुत है, हम जानते हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष सभी इसके साथ ही इस क्षेत्र को माना जाता है। अगला और है कि इसमें इसके साथ इसके अंदर मन है। ये मन तो इतना विचित्र है कि ये दिखता ही नहीं है। प्रयोगशाला में तो कोई बता ही नहीं सकता कि मन क्या है, मगर मन है। ये मन से ही हमारा पूरा संसार बना हुआ है। मन से ही इसको कभी हम शांत करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर ये अशांत होता है, फिर शांत करते हैं, फिर अशांत होता है, फिर ये क्या चीज़ है मन? ये मन अगर किसी चीज़ में है तभी हम उसको देख पाते। देखो, हम बहुत बार कुछ लोगों को देखते हुए बोलते हैं, अरे मैंने तुमको कल देखा था। मैंने नहीं देखा। एक्चुअली हम भी देखते हैं, मगर हमारा मन उस व्यक्ति की तरफ नहीं रहता, हम कहीं और रहते हैं और ऐसे जस्ट देखते हैं। तो जहाँ मन रहेगा उसी को हम ग्रहण कर पाते हैं, उसी को बुद्धि ग्रहण कर पाती है। इतना विलक्षण है ये मन, मगर इस मन के पीछे जीवन पूरा निकल जाता है शांत करने को। पत्री जी ने बहुत अच्छा ध्यान का मेथड दिया है, आनापानसती ध्यान, जिससे हम इस मन को कंट्रोल नहीं कहूँगी मैं, शांत कर सकते हैं। क्योंकि हम साक्षी भाव से देखते देखते उछलने वाले मन को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करते हैं और आत्म तत्व तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद और एक फैकल्टी आती है क्षेत्र में, हमारी बुद्धि। जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है, हम डिसाइड कर पाते हैं उस बुद्धि के कारण। हम बहुत बार अपने पिछले जो अनुभव हैं उसको सोच के हम अगली बार वो चीज़ करते नहीं हैं। इसको दीर्घ दृष्टि भी कहते हैं, कि दूरदृष्टि, कि हम अगली बार वो धोखा न खाएं कि यार पिछले बार धोखा खाया, अगली ये टाइम अभी नहीं ये चीज़ करना है। ये बुद्धि निर्णय करती है। निर्णयात्मक जो ये है फैकल्टी है, वो है बुद्धि। मन, बुद्धि, अहंकार। इस अहंकार के कारण ही परमात्म तत्व और आत्म तत्व अलग हो गए हैं। अपनी सत्ता, मैं हूँ, ये अपना जो अहंकार है ना, इसके कारण हम इस परमात्म तत्व से जुदा हो गए हैं, और जिसके कारण हम जीवात्मा बने हैं। जीवात्मा बन के हम शरीर में हैं, क्षेत्र में हैं, और इस आत्म तत्व उस क्षेत्र में, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र में है। इस क्षेत्रज्ञ जो है, जिसको हम आत्म तत्व कहते हैं, वो अहंकार सहित है। जिस दिन हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन हम अहंकार रहित होंगे और परमात्मा और हम में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। हम अलग हुए हैं इस अहंकार तत्व के कारण। इसके बाद हम देखेंगे क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ आत्म तत्व। इसके बारे में हम बहुत हमने सुना है। 2 अध्याय, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्योयम, ये सब हमने देखा है। न जायते म्रियते वाग, इसको ना कोई मार सकता है ना ये मर सकता है। इसकी शस्त्र से काट सकते हैं, इसके बारे में चिंतन नहीं हो सकता। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, ये सब क्वालिटीज हमने क्षेत्रज्ञ के बारे में देखे हैं। क्षेत्रज्ञ के बारे में हम तभी उन्नति कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जब हम अपनी जो मान्यताएं हैं ना उसको थोड़ा बाजू रखें। अगर इन मान्यताओं के साथ ही हम रहेंगे तो हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इतने साल हम मूर्ति पूजा में थे, हम अपना अनुभव बता रहे हैं,
उस मूर्ति पूजा भजन कीर्तन में दिन भर उसमें रमे रहते थे। बीच बीच में भगवद गीता का अध्ययन भी करते थे, रामायण का अध्ययन करते थे, मगर उसमें काफ़ी समय निकालते थे। अभी जब हम PSSM में आए तब मूर्ति पूजा से भी थोड़ा सा एक स्टेप अहेड मैम ने बताया कि कैसे ध्यान ज़्यादा महत्वपूर्ण है मूर्ति पूजा से। वो मूर्ति पूजा छूटती नहीं है। अभी भी जो 4-4 घंटे चलता था, अब घर में बिठाए हैं तो उसको नहलाएंगे धुलाएंगे, थोड़ा सा श्रृंगार करेंगे एक आधे घंटे में, मगर उतना करेंगे क्योंकि उसको सम्मान भी देना ज़रूरी। वो चीज़ अभी तक दिमाग से गई नहीं है। ये मान्यताएं जो है ना, ये मान्यताएं जब तक पूरी तरह से हटेगी नहीं, हम ध्यान में उन्नति नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। हमने पहले इनके बारे में सुना है। स्वामी रामतीर्थ लखनऊ में जब जा रहे थे, एक वेश्या को देख के वो देखते रह गए। तब लोगों ने पूछा, बाकी लोग तो देखते हैं, ठीक है, आप देख रहे हो? तब उन्होंने कहा कि मैं उसकी कलम को देख रहा हूँ कि जिसने इनको बनाया है वो कैसा होगा, उसकी कलम कैसी होगी। यही स्वामी रामतीर्थ जो थे, ये एक्चुअली एक प्रोफेसर थे लाहौर में और गोल्ड मेडलिस्ट थे मैथ्स के, मगर इनका संस्कृत जितना तगड़ा था उतना ही हिंदी, इंग्लिश, सभी कई भाषाओं पर इनका प्रभुत्व था। इतने ज्ञानी थे और कुछ ऐसे जीवन में घटना हुई कि उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद भी वो बिल्कुल योगी, उच्च प्रति के योगी थे, इंटरनेशनल लेवल के योगी थे। बाहर उनको बहुत सम्मान था, रहते थे केवल एक लंगोटी के साथ, मगर इतने लोग उनके अनुयायी थे, इतने मानते थे। यही स्वामी रामतीर्थ जब लखनऊ में वापस आए तो इंडियंस तो क्या है ना, जब कोई फॉरेन घूम के आता है ना तो उसको ज़्यादा सम्मान देते हैं। मेरे को समझ में ही नहीं आता ऐसे क्यों है अभी भी, मगर वो तो कई लोग उनके दर्शन के लिए क्यू में खड़े थे। उसमें उनकी पत्नी भी थी खड़ी। तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा अपने शिष्य को कि वो जो खड़ी है ना, उसको बोलना कि वो मेरे दर्शन के लिए न आए। हमारी मान्यताएं कैसी हैं और कैसे हमको अपनी मान्यताएं बदलनी चाहिए, ये बता रही हूँ। तब उस शिष्य ने कहा, क्यों, सभी भक्त लोग आपके दर्शन के लिए खड़े हैं, वो भी तो एक भक्त है ना, आप उसको पत्नी की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं, आप उनको भक्त की दृष्टि से देखिए ना। तब उन्होंने कहा, आज मेरा संन्यास सार्थक हुआ। देखिए, एक शिष्य को भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि मैं गुरु हूँ तुम्हारी क्या सुनूं, ये नहीं। ये हमारी जो मान्यताएं, हमारे जो विचार, कोई भी कुछ कहे उसमें थोड़ा सा हम सोचे कि सच में ऐसा है क्या। और तब उनको लगा सही में, और जब वो आई तो उन्होंने भक्त के रूप में ही उनको देखा। सभी को कुछ कुछ देते थे, वैसे ही उनको दिया, उनके भी सिर पे हाथ रखा, वो भी चली गई, इन्होंने भी कुछ सोचा नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारी मान्यताएं जब तक हम बदलेंगे नहीं, तब तक हम उस आत्म तत्व को नहीं पाएंगे। कई प्रकार की मान्यताएं, और हमारी मज़े की बात ये रहती है कि हमारी मान्यताओं के अनुसार अगर सत्संग रहा तो हमें उसमें मज़ा आती है। हम बोलते नहीं नहीं, आज मैडम का क्या सत्संग था यार, मज़ा आई, मस्त एकदम। क्या बताए, बहुत बार तो लोग बता ही नहीं पाते, बस इतना बोलते हैं मगर बता नहीं पाते क्या हुआ। कुछ लोग बताते फिर अपनी कैसी मान्यता है और उसको कैसी पुष्टि मिली है, तब वो सत्संग अच्छा है। और अगर वो कुछ और बात कर रहे हैं, उस मान्यता को बिल्कुल रॉन्ग ये कर रही हैं, तब नहीं यार, आज कुछ मज़ा नहीं आई सत्संग में, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी मान्यताएं जब तक हम पकड़ के रखे हैं ना, जकड़ के रखे हैं उसमें, तब तक हम स्टैग्नेंट हैं। हाँ, एक योगी जो होता है ना, वो बहता होता है, वो नए नए विचारों को अडॉप्ट करेगा, नई नई परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करेगा। वो कंप्लेंट नहीं करेगा। हमारे पत्री जी के जो 5 सूत्र हैं, नो कंप्लेंट्स नो जजमेंट्स, वो जजमेंट नहीं करेगा, वो कंप्लेंट नहीं करेगा, वो है उस स्थिति में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। बुद्धि इस अध्याय में क्षेत्रज्ञ मतलब शरीर, आत्मा और ज्ञान। ज्ञान कैसे कि शरीर और आत्म तत्व ये अलग अलग हैं। शरीर का महत्व क्या है, आत्म तत्व का महत्व क्या है, और कैसे आत्म तत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जन्म जन्मांतर हमारे साथ आता है। तो शरीर
आत्म तत्व कैसे अलग अलग है ये ज्ञान से पता चलता है। तो ज्ञान क्या है? इस प्रकार ज्ञान क्या है, अभी हम शरीर क्या है देखे हैं, इसके बाद है कि ज्ञानी कैसा रहता है। अमानित्वम, 7वां श्लोक है। अमानित्वम अदम्भित्वम। अमानित्वम, उसको कोई मान नहीं रहता, लोग आए न आए। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांत सुख के लिए वो बोलता रहेगा, वो कर, कौन सुन रहे हैं कौन नहीं सुन रहे ये बहुत मायने न रखता है वो। अभी तो आजकल कुछ वक्ता ऐसे हैं कि मैंने सुना है कई वक्ताओं के बारे में कि वो हेलीकॉप्टर से ही आते हैं, जिस शहर में हेलीपैड नहीं रहेगा वो प्रवचन नहीं देते। ये क्या है? इतनी अमाउंट रहेगा तो ही, इतने लोग अगर सुनने आएंगे तो ही मैं प्रवचन करूँगा। अमानित्वम, भगवद गीता कहती है, अदम्भित्वम। ये दंभ किस चीज़ का कर रहे हैं? कैसे रहना चाहिए एक ज्ञानी ने? शांति, क्षमाशील रहना चाहिए। आर्जवम, उसमें सरलता रहनी चाहिए। 7वें इसमें करीब करीब 9 लक्षण दिए हैं, टोटल 20 लक्षण दिए हैं ज्ञानी कैसे होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये सुनने लायक है। अमानित्वम, मैं एक डॉक्टर है समझो, तो मैं डॉक्टर हूँ, मुझे इसका ज्ञान है, ये मानना रहे। अरे तुम डॉक्टर हो मगर वो सीए भी है ना, उसका एक अपना ज्ञान है। मगर आप ये याद रखो, आप केवल डॉक्टर हो, आपको कबड्डी खेलनी नहीं आती, इसका मतलब आप अपना अज्ञान दिखा रहे हो कि मैं डॉक्टर हूँ बाकी कुछ नहीं आता, मैं सीए हूँ मुझे बाकी कुछ नहीं आता। आप अपना ज्ञान नहीं दिखा रहे, आप अपना अज्ञान दिखा रहे हो। सो उसमें मान किस चीज़ का? अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा। केवल हाथ से हम मारते नहीं हैं, हम मुख से वाणी से भी मारते रहते हैं। किसी को भी कुछ भी कहना, यहाँ तक कि अहिंसा बताया है कि आपके पास कोई अच्छी चीज़ है, सामने वाले के पास नहीं है, तो उसके सामने ज़बरदस्ती इस टाइप से जाना है कि मैं कौन हूँ, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। सो अहिंसा, शांति, क्षमा। हम अपने आप को क्षमा करते हैं ना, वैसे भी दूसरों को भी क्षमा करते चलो। आर्जवम, आर्जवम मतलब सरलता, मन विचार कर्म से सरलता रहे। आचार्योपासनम, हमसे जो ज़्यादा ज्ञानी है, एनलाइटन पर्सन्स हैं, उनकी उपासना करना। उपासना करना मतलब चरण दबाना ये सब नहीं, उनके तत्वों को फॉलो करना, वो जो बोलते हैं उसको फॉलो करना। शौचम, पवित्रता। फिर एक बार कहूँ, मन वचन कर्म में पवित्रता रहे। स्थैर्यम, स्थिर रहता है, कुछ भी घटना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको फ़्लाइट पकड़नी है और फ्लाइट 2 घंटा लेट हो गई है आपकी, तो ठीक है हम एयरपोर्ट तक तो पहुंच गए हैं, अभी कुछ कर भी नहीं सकते, तो हम वो 2 घंटे को क्वालिटी टाइम, एयरपोर्ट में वाईफाई वगैरह सब रहता है, क्वालिटी टाइम ये करें ना, इधर उधर देखते हुए हर एक जो भी मिलेगा उस फ्लाइट का मेंबर, अरे यार 2 घंटा मैंने ना आज घर से इतनी जल्दी निकल आई, मैंने इससे बात नहीं की उससे, ये सब करके क्या होने वाला है? वो फ्लाइट आएगी समय पे? नहीं आएगी, आपका ही मन खराब होगा ना। तो ठीक है 2 घंटा फ्लाइट लेट है, चलो मैं भगवद गीता लेके बैठूँ, मैं ध्यान करते बैठूँ, क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड करो। अच्छा हो गया, शायद मुझे ध्यान के लिए समय देना था अस्तित्व को, इसीलिए मैं घर से भी निकली, अभी तो 2 घंटा कुछ काम ही नहीं, कम से कम 1.5 घंटा तो मैं ध्यान कर लूँ, या मैं भगवद गीता का स्वाध्याय कर लूँ, या कोई भी यूट्यूब में एक अच्छा सत्संग लगा के सुनूँ, अपनी आत्मोन्नति के लिए मैं आगे बढ़ूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये है स्थैर्य। स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। आत्मविनिग्रह मतलब विनिग्रह, इंद्रिया मन को संयमित रखना। ज्ञानी कैसा रहता है? अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। इंद्रियों के बारे में ये चाहिए मतलब चाहिए, ये ना हो मिले ठीक नहीं मिले ठीक, वो वैराग्य, इसका मतलब वैराग्य मतलब छोड़ के जाना नहीं है कहीं भी। अनहंकार, अमानित्व का ही भाई अहंकार है। अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये हमको जन्म का दोष, जन्म के कारण दोष क्या है? मृत्यु, सब डरे हुए हैं उससे, जरा बुढ़ापा, व्याधि
जो भी शरीर की व्याधियां हैं, दुख दो, इन सब में दुख होता है इन दोषों का दर्शन। असक्ति अनभिष्वंग, स्त्री पुत्र घर के बारे में आसक्ति, इसका अभाव, अनभिष्वंग ममता का अभाव, पुत्रदार गृहादिषु नित्यम च समचित्तत्वम, सम में रहता है ज्ञानी। ये जब पूरे 20 हैं, आगे है मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, उस परमात्मा की अव्यभिचारिणी मतलब केवल उस परमात्मा के बारे में ज़्यादा महत्व देना जीवन को, बाकी सब गॉड ठीक है, संसार करना पड़ेगा, कोई आ रहा है जा रहा है, सबका सब करना है शरीर से। मगर वो लोग जब हमारी आशा में बहुत अच्छी बोली, चलो हम चुगली चुगली खेलेंगे तो वो लोग जब चुगली करने बैठते हैं ना, तब आप वहाँ से खसक जाओ, क्योंकि हम उसके भागीदार न बने। उनको संसारी लोगों को उसमें बड़ा आनंद आता है। मुझे समझ में नहीं आता क्या रस आता है, खैर पहले मुझे भी आता था अब भी नहीं आता। वहाँ से हम धीरे से खसक जाए, अपने रूम में जाके बैठे और हम अपना स्वाध्याय करें, कुछ अच्छी चीज़ सुने कि, और फिर वो लोग पूछे रहे आप निकल आए, नहीं ठीक है ऐसे ही थोड़ा सा कुछ याद आया इसीलिए थोड़ा सा स्वाध्याय बचा है ना तो कर रही थी, ये बोल के हम ये भी ना करें कि नहीं आप ये कर रहे थे ना इसीलिए, हम अपने आप को अहंकारी भी न समझे। विविक्त देश सेवित्व मतलब एकांत में, शुद्ध प्रदेश में, शुद्ध देश में। हमारा घर भी शुद्ध है, मैम का सेंटर आशा मैम का अत्यंत शुद्ध है, पवित्र है। वैसे शुद्ध देश में रहना, हमारे घर में भी एक आध कॉर्नर हम ऐसे बनाएं कि हम वहाँ बैठे सबसे दूर। आजकल तो गर्मी के कारण एसी लगाओ, फिर तो कोई कांटेक्ट ही नहीं किसी से, आराम से बैठो और चलने तो चल रहा है अपना काम। मेरी एक सहेली वो हमेशा बोलती थी 24 घंटे में ना 1 घंटा ऐसे सोचो कि मैं मर गया हूँ या मर गई हूँ, फिर बेल बजे कुछ भी हो ध्यान ही नहीं देना है। अपन मर ही गए तो क्या हम ध्यान देंगे? बेल बजने से जाएंगे उठ के? नहीं जाएंगे ना। तो ऐसे समझो ना, तो ध्यान में बैठना यही है कि जो हो, ऐसे नहीं कि हम नहीं गए तो दरवाज़ा नहीं कोई खोलेगा। घर में कोई ना कोई सर्वेंट रहता है, कोई ना कोई खोल देता है, मगर हमारी क्यूरियसिटी रहती है कौन आया, कि क्या करना है ये सब करके। ध्यान करो बाबा, स्वाध्याय करो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, ज्ञान पाना है। ज्ञान इज डिफरेंट देन इन्फॉर्मेशन। देखो बच्चे पूछते हैं मम्मा पेड़ क्या है, फिर पत्ते क्या है, फिर यह हरे क्यों है, ये सब इन्फॉर्मेशन है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान मतलब अनुभव, जब हम अनुभव लेते हैं ना वही ज्ञान है। सो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व मतलब परमात्मा तत्व का अनुभव, आत्म तत्व का अनुभव। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार ये 20 गुण जब किसी ज्ञानी में थोड़े बहुत भी आ जाते हैं ना, उसकी बातें जो है ना वो आपको छूती हैं। वो व्यक्ति आपको पहली बार मिलता है मगर आपको लगता है यार इससे बहुत पुरानी पहचान लगती है मुझे। क्यों लगता है? बिकॉज वो आत्मतत्व, आपके आत्मतत्व को छूता है। वो शरीर के पास ध्यान नहीं देता, वो पर्सनालिटी देख के वो अंदर ये करता है कि क्या चीज़ है, और इस प्रकार वो मिलता है एक दूसरे के साथ। मगर ऐसा ये नहीं है कि वो वननेस में रहता है, कोशिश करता है वननेस में, और अगर वो इधर उधर भटक जाता है तो वो समझ जाता है कि आज मैं आई वॉज नॉट इन कॉन्टैक्ट, मेरा कॉन्टैक्ट टूट गया उस आत्म तत्व के साथ। दैट इज़ वाई मैंने इसको फॉर्म रूप में देखा और मैं इसकी निंदा कर रहा हूँ, जो भी कंप्लेंट्स कर रहा हूँ, जजमेंट्स कर रहा हूँ। स्टे कनेक्टेड, मेरा कनेक्शन चूक गया, आज मेरा मन जीत गया। माय डियर फ्रेंड्स, इस मन के साथ हमको मित्रता से रहना है। जब कोई मैच होती है, आपने देखा रहेगा बैडमिंटन के या टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, हार भी जाता है ना, तब दूसरे को हाथ मिला के ये करता है कि यार कुछ तो मेरे खेल में आज कमियां थी इसीलिए मैं हार गया। वैसे ही ये मन जब बहुत ज़्यादा चंचल होता है ना ध्यान में, तब बोलना है बेटा आज तू जीत रहा है, मैं हार रहा हूँ, मगर मैं कल प्रयास करूँगा तेरे को हराने की। ऐसे मित्रत्व के साथ और प्रयास करना है ध्यान में आने के पहले कि नहीं आज मुझे मन को जीतना है, आज मैंने मन को शांत करना है। इस प्रकार हम करते रहेंगे ना, धीरे धीरे उस मन की चंचलता कम होते जाएगी। उसको यार ये मन शांत नहीं, सबसे बेस्ट है हमारा आनापानसति ध्यान जो हम साक्षी भाव से देख रहे हैं, मगर कभी कभी इतनी चंचलता
आखिर हम परिवार में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, कई प्रकार के लोगों के, कई विचारों के आघात हमारे ऊपर होते रहते हैं। इतना आसान नहीं है संसार में रह के भी इस सब करते रहना, मगर सो वी आर ग्रेट कि हम ये सब कर पा रहे हैं, सभी जितने भी मास्टर्स हैं। तो मन ऐसा है, तो मन के साथ भी हम मित्रत्व का व्यवहार करें, और इस प्रकार ये जो ज्ञानी है वो हमेशा जितना हो सके आत्म तत्व, आत्मा के लेवल पे वननेस में जीने की कोशिश करता है। कभी फिसलता है, फिर आता है कि नहीं, मैं वननेस से दूर हो गया, इसीलिए ये घटना मेरे जीवन में घटी है। मुझे सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है वो छोड़ दो, मगर मेरा क्या है, मैं वननेस से कैसे हटा, मैं स्टे कनेक्टेड नहीं रहा, मैं दूर हो गया उस आत्म तत्व से, इसीलिए मेरे में ये सब विचार आने लगे और मन मेरा अग्रेसिव हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार जब हम रहते हैं, ये ज्ञानी के लक्षण हैं। इसके बाद क्षेत्रज्ञ, थोड़ा सा क्षेत्रज्ञ के बारे में भी विचार करें। सर्वतः पाणिपादं तत्, 13वां श्लोक है। सर्वतो क्षिशिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमन लोके, सर्वमावृत्य तिष्ठति। सब प्रकार पाणी मतलब पद, उनके पाणिपादम, तत्सर्व शिशिर, उनका मतलब उनकी दृष्टि सब जगह रहती है, हमारे जैसे भी आचरण रहे उनका ध्यान रहता है। सर्वतः श्रुतिमन लोके, कान उनके 10 दिशा में रहते, मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ भी हम बोलते हैं ना, इसीलिए वो वापस हमारे पास आती है। ऐसा कहा जाता है वेदों में या उपनिषदों में कि चींटी है ना, उसके पैर में भी घुंघरू अगर बजे तो वो अस्तित्व सुनता है। माय डियर फ्रेंड्स, चींटी कितनी छोटी, उसके पैर कितना छोटा, उसके पैर में बंधा हुआ घुंघरू कितना छोटा रहेगा, वो कितनी छोटी सी आवाज़ करता रहेगा, मगर वो आवाज़ भी अस्तित्व सुनता है, परमात्मा तत्व तक पहुंचती है, वही हमारे पास वापस आती है। इसीलिए सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, संसार में पूरी तरह से व्यापक है वो। इसी का हमने 11वें अध्याय में देखा था। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, 11वें अध्याय का 16वां श्लोक है। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम। अर्जुन कह रहा है, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। हे विश्वेश्वर, मैं तेरा ये रूप सब जगह तू व्याप्त है, सर्वत्र है, ये मैं तेरा रूप देख रहा हूँ। और अभी वही कहा जा रहा है, अभी स्वयं बता रहे हैं, परमात्मा तत्व स्वयं वर्णन कर रहा है कि सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतोक्षिशिरोमुखम, सर्वतः श्रुतिमन लोके, सर्वमावृत्य तिष्ठति। माय डियर फ्रेंड्स, और कैसा है ये, बहि अंतश्च भूतानां, 15वां श्लोक है। अचरम चरमेव च, बाहर भीतर परिपूर्ण है। चर अचर भी वही, चर अचर मतलब स्थूल भी वही है, चेतन भी वही है, सूक्ष्म भी वही है, अविज्ञेय जो नहीं देख सकते हम, इतना विशाल है, वो भी वही है। इस प्रकार क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, उसके बाद प्रकृति और पुरुष। माय डियर फ्रेंड्स, पुरुष मतलब पुरुष स्त्री का पुरुष नहीं, प्रकृति मतलब प्रकृति, और पुरुष मतलब जीवात्मा। इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन हुआ है, और कैसे प्रकृति कैसे बनी है और जीवात्मा कैसे बना है, ये 14वें अध्याय में दिया है। तो हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि प्रकृति और पुरुष क्या है, इस बारे में थोड़ा सा बताया गया है। हम और आप जानते हैं पंचभूतों से जो बनी है वो प्रकृति है, और पुरुष क्या है, जीवात्मा है। ये दोनों, कल भी हमने कहा कि शरीर जो है इस जीवात्मा का रक्षण करता है। शरीर क्यों बना है, एक्चुअली इस जीवात्मा के रक्षण के लिए बना है, इसीलिए क्षेत्र, क्षेत्र क्या करता है, रक्षण करता है। शरीर उसका रक्षण करता है, मजे की बात यह है, मगर वो क्या है वो जानने की कोशिश नहीं कर रहा है शरीर। सही कहे तो वो क्या है, मुझे क्यों इसकी रक्षा करनी है, ये सब जब हम देखते जाएंगे ना, तो हम आत्म तत्व की ओर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम उसके बारे में सोचेंगे कि ये क्या है, ये आत्म तत्व क्या है यार, नहीं इसको ऐसे आँख से हम नहीं देख सकते, अंतश्च आँखें चाहिए। तो हम ध्यान में बैठेंगे, उसका स्मरण करेंगे। तो इस प्रकार वही अंतश्च, अंतःकरण अंदर की आँखों से उसको देखेंगे, इस जीवात्मा को, इस
पुरुष को, और ये प्रकृति क्या है, कैसे प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के साथ हैं, और इस प्रकृति में रहते रहते वो जीवात्मा कैसे मुक्ति के पथ तक पहुंच सकता है, ये हम देखेंगे कल 14वें अध्याय में। आज बस इतना ही। आप सभी के कारण मुझे भगवद गीता का सेवा का लाभ मिला। धन्यवाद।